start. Thank you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज मी माही इकबाल, योर सोशल मीडिया मार्केटिंग मेंटर। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए हम लोग किस तरीके से जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, किन किन चीजों को हमें ध्यान रखना होगा। आई थिंक मेरी स्क्रीन ऑफ हो गई है, 2 सेकंड दीजिएगा, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। पहले तो जी सर। अच्छा, तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या, इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। आप इमेजिन करें, आप अगर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं सोशल मीडिया, आप डेली बेसिस पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, टिकटॉक हो, आप इसको यूज करते हो, राइट। अब आपने कभी सोचा कि जो मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, क्या मैं इससे अर्निंग कर सकता हूँ, या मैं अपना बिजनेस जो है वो इन लोगों को दिखा सकता हूँ, या आप लोग जो डेली बेसिस का सोशल मीडिया में कंटेंट देख रहे हैं, क्या मैं खुद इस तरह का कंटेंट बना सकता हूँ, या आप जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, क्या मैं भी अपनी चीजों को ऑनलाइन बेच सकता हूँ। तो ये तमाम चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बेसिक लेक्चर होगा आज, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर करना है कि एटलीस्ट आप लोगों के इस लेक्चर के एंड तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होता क्या है और हम लोगों ने इस पे वर्किंग करनी कैसे है। अब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो हम जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे होते हैं, डेली फीड्स वगैरह देख रहे होते हैं, फ्रेंड्स ने क्या पोस्ट किया, बट यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि हम लोग प्रॉपर मार्केटिंग करते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपना सर्विसेज सेल करूं, मैं चाहती हूँ मैं अपनी प्रोडक्ट सेल करूं, मैं चाहती हूँ मैं अपना कोई भी बिजनेस मैं पाकिस्तान में किसी भी कंट्री, किसी भी सिटी में सेल करना चाहती हूँ, या मैं पाकिस्तान से बाहर कोई चीज मार्केटिंग प्रमोट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करने होंगे। जिसमें अभी जो मैं बात करूंगी, जिसमें हम इस लेक्चर में जो हम कवर करेंगे, वो है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म है। वैसे तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मार्केटिंग होती है, लेकिन इस ट्रेनिंग में हम लोग कवर करेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। अब मार्केटिंग के गोल होते क्या हैं, देखें। अब फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और व्हाट्सएप हो गया। फेसबुक हमें क्या, फेसबुक का इस टाइम ओवर 2.8 बिलियन एक्टिव यूजर यूज कर रहे हैं, हर दूसरा बंदा जो है वो फेसबुक यूज कर रहा है। अब उसके अंदर फेसबुक हमें कहता है कि अगर आपका कोई बिजनेस है, आपको क्लाइंट चाहिए, आप वर्किंग करना चाहते हो ऑनलाइन, आप अपना ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, तो आप मुझे एक ऐड बना के दे दो, ठीक है। मैं लोगों के सामने, आपके सामने लेके जाऊंगा, और अगर वो आपकी प्रोडक्ट में, आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड होंगे, तो वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे। तो मार्केटिंग का गोल क्या होता है? मार्केटिंग का गोल ये होता है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है अपनी प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है, देखिए अब मैं फेसबुक यूज कर रही हूँ और मैं अगर फेसबुक की मार्केटिंग करती हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बारे में बता सकती हूँ। तो हमारा गोल क्या है कि हमने ब्रांड अवेयरनेस करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बारे में बताना है। वो कैसे बताना है, वो इसी ट्रेनिंग में आप लोग सीखोगे, वो बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन आता है रिसर्च बेस्ड, मतलब हमने ये भी देखना है कि किन लोगों को हमने अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना है, किन लोगों, कौन सी हमारी ऑडियंस है। अब अगर मैं सर्विसेज दे रही हूँ, मैं मार्केटिंग की सर्विस देती हूँ, मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, तो मेरी एक लिमिटेड ऑडियंस होगी। मैं 13 साल 18 साल के बच्चे को मैं मार्केटिंग की सर्विस देके क्या करूंगी, ठीक है। या अगर मैं शूज बेच रही हूँ, वो जो है 18 से 25 साल के बीच के लोगों के शूज है, तो मैं जो हूँ 50-60 साल के लोगों को वैट दिखा के क्या करूंगी। तो यहाँ पे रिसर्च बेस की हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बताना है अभी, और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग किस तरीके से जो है वो चीजों को लेकर चलते हैं। देन फिर हमारी कोशिश होती है कि हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो गया। हमने पहले अपनी अवेयरनेस क्रिएट की, देन हम लोगों ने अपनी ऑडियंस को ढूंढा, और उसके बाद जैसी हमारी ऑडियंस मिल जाती है, तो जाहिर सी बात है हमारी सेल्स जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं। अब इसमें आसान क्या करते हैं कि देखें, इसमें जो अपनी ऑडियंस को स्पेसिफाई करते हैं। देखें, अब अगर मैं एड्स चला रही हूँ, तो मुझे अपनी ऑडियंस को स्पेसिफाई कर, मैंने एड दिखाना किन लोगों को है, मेरा क्या प्लान है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। मेन चीज जो आती है वो ये आती है कि हम अगर मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या मैम हमें ये बताएं, आप इतनी मुश्किल जुबान बोल रही हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा कि सोशल मीडिया में हम लोग किस तरीके से जो है वो एड चलाएंगे, क्या मार्केटिंग करेंगे,
क्या सेल करेंगे, क्या बेचेंगे। आज तो हम फर्स्ट टाइम आपकी जो है वॉइस सुन रहे हैं, तो हम लोग मार्केटिंग करेंगे तो करें किस चीज की, हम पैसे कैसे कमा सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए। सबसे पहला सवाल आपके माइंड में अभी ये चीज आ रही है कि आप बोल रहे हो कि हम फेसबुक से कमा सकते हैं, ऐड दिखाएंगे, रिसर्च करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ये तो बात की बात है, नहीं तो अभी हमें आता भी नहीं है, ठीक है, ये भी आप हमें बताएंगे तो पता चलेगा। लेकिन सवाल ये कि हम क्या कर सकते हैं, हम पैसे कैसे कमा सकते हैं इसके जरिए। तो देखिए हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज आती है या सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद आप किस काबिल हो जाते हैं, ये चीज हमारी जानना बेहद जरूरी है। अगर तो फर्स्ट स्टेप, अगर आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे इस तरह के मौजूद हैं जो कि अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते होंगे, लाइक उनका कोई ना कोई अपना बिजनेस होगा, अपना कोई ना कोई बिजनेस होगा जिसको वो ऑनलाइन लेकर आना चाहते हैं, लाइक वो कपड़ों का कारोबार करते हैं, कॉस्मेटिक का काम करते हैं, ज्वेलरी का करते हैं, होम एसेसरीज है, किचन एसेसरीज है, कुछ भी वो ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, फर्नीचर का काम है, कर्टन का काम है, सोफे का काम है, तो आप उनको बोल सकते हो, आप ये चीज ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हो आफ्टर सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली, आप अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, अपना जो भी आपका फिजिकल बिजनेस है आप उसको ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप यहाँ पे बोलोगे मैम हमारा तो कोई बिजनेस ही नहीं है, हमारी तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, अभी तो हम लोग स्टूडेंट हैं, या हम लोग हाउस वाइफ्स हैं, या हम लोग जॉब करते हैं, या चलो बिजनेस है लेकिन इन्वेस्टमेंट, बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है, देन फिर हम क्या कर सकते हैं। आप अपनी एकेडमी ओपन कर सकते हैं, आप अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। आप देखो आप टीचर अच्छे हो, मैथ्स टीचर अच्छे हो, लेवल टीचर अच्छे हो, कुरान अच्छा पढ़ा लेते हो, आप कुछ भी अच्छा पढ़ा सकते हो, आप अपनी एकेडमी ओपन कर सकते हो। इस टाइम मेरे सामने 300 प्लस बच्चा बैठा है, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यही चीज मैं घर में ट्यूशन अगर पढ़ाऊं तो इतना बच्चा तो मेरी क्लास में, मेरे कमरे में भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे समझो अपने लाउंज में या हॉल में ही बिठाना पड़ेगा। तो ये चीज होती है कि आप लोगों ने ये देखना होता है ऑनलाइन का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कि आप लोग जो है ज्यादा से, और सबसे बड़ी बात, आप पाकिस्तान के किसी भी जगह से आप बच्चे को पढ़ा सकते हो। आप पाकिस्तान के, पाकिस्तान से बाहर के लोगों को भी जो है ना आप पढ़ा सकते हो। इस टाइम मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पाकिस्तान के होंगे भी नहीं, और बहुत सारे सुन मेरे ऐसे होते हैं कि जो पाकिस्तान से नहीं होते, और वो लोग जो है वो क्लासेस ले रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज होगी। देन फिर आता है कि नो मैम हमारे पास तो कोई ऐसी स्किल नहीं है कि मैं अपना इंस्टीट्यूट ओपन करूं, मैं अपनी एकेडमी ओपन करूं, तब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूंगा। तो आप लोगों ने जब ये सीख लिया, जब मैंने आपको ये सिखा दिया किसी भी तरह की मार्केटिंग कैसे की जाती है, किसी भी टाइप के बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट कैसे किया जाता है, किसी भी टाइप के इंस्टीट्यूट को या किसी भी टाइप के सर्विस बेस्ड बिजनेस को ऑनलाइन कैसे शिफ्ट किया जाता है, कैसे उसकी एडवर्टाइजिंग होती है, कैसे उसको बेचा जाता है, जब आपने बेचना सिखा दिया मैंने, तो डेफिनेटली आप जो है ना फिर कमाना तो शुरू कर दोगे, आप अपनी खुद की मार्केटिंग एजेंसी ओपन करके बैठ जाओगे। मैं क्या करती हूँ, मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है, मैं मार्केटिंग एजेंसी ऑनर हूँ। तो हमारी मार्केटिंग एजेंसी में क्या होता है, हम लोग लोगों को मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं। बहुत सारे बिजनेस ऑनर्स ऐसे ही हैं, करोड़ों बिजनेस ऑनर्स ऐसे हैं जिनका बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उनके पास जो है मार्केटिंग की स्किल नहीं है, उनको बेचना नहीं आता, ठीक है। अब आपके पास अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट हो, अच्छी से अच्छी स्किल हो, लेकिन अगर आपको बेचना नहीं आता तो क्लाइंट कहाँ से लाओगे, बैठे रहोगे, एक दूसरे को बोलोगे कोई क्लाइंट हो तो बता देना, ठीक है। यही चीज होती है ना, स्किल सीख भी जाते हैं लेकिन फिर भी स्टिल आप लोग जीरो पे खड़े होते हो कि बेचें कहाँ से, स्किल कहाँ, पैसे कहाँ से आएंगे, क्लाइंट कहाँ से आएगा, ठीक है, क्लाइंट आएगा तो पैसे आएंगे ना। तो जब मैंने आपको बेचना सिखा दिया तो फिर आप लोग बेचना की जो है ना सर्विसेज दोगे, आप कहोगे आपको कुछ भी बेचना है, हम आपकी चीजों को बेचेंगे, हम आपकी मार्केटिंग करेंगे, हम आपकी प्रमोशन करेंगे, हम आपकी कैंपेन चलाएंगे, लेकिन हमारी मंथली इतनी फीस होगी और वो हम आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज होगी, आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी रन करेंगे, और अगर अपनी मार्केटिंग एजेंसी, आप किसी के साथ एज एफिलिएट पार्टनर काम कर सकते हो, किसी के फ्रेंचाइजर बन सकते हो, एफिलिएट प्रोग्राम में इंटर हो सकते हो, तो एज एफिलिएट मार्केटर भी आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने बेचना सीखना, जब एक दफा बेचना सीख जाएंगे, बस फिर आपने ये डिसाइड करना है कि बेचना क्या है। बेच तो आप सब सकेंगे, सब कुछ बेच सकेंगे, बस आपने फिर ये डिसाइड करना होगा कि मैंने बेचना सबसे पहले क्या है। तो होप कि ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं थोड़ा सा कि हम लोग देखते हैं कि मार्केटिंग में होता क्या है। चले ठीक है मैम, कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है, अब थोड़ा ये बताएं मार्केटिंग थोड़ी मुश्किल तो नहीं है, मैं कर भी सकूंगी कि या नहीं कर सकूंगा, थोड़ा सा ये भी बताएं। अब होता है क्या है, इसके अंदर जो है हमें अपनी एक ऑडियंस, बिगर ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो क्रिएट करनी होती है, हमें एक एड बनाना होता है, वो एड सीखना होता है। मैं यहाँ पर आपको
जो है ओपन करके दिखाती हूँ प्रोफाइल, और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग किस तरीके से जो है मार्केटिंग करते हैं। सबर, फेसबुक पे किस तरीके से एडवर्टाइजिंग जो है वो शो होती है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। फेसबुक हमने ओपन की, ठीक है। अब इस तरह सबकी प्रोफाइल होती है, राइट। अब ये मेरी प्रोफाइल है, आप लोगों की भी सबके फेसबुक अकाउंट होते हैं। अब मैं इसके होम पेज पे गई, अब मैं होम पे जाती हूँ, न्यूज फीड पे जाती, डेली फीड पे जाती हूँ, और देखें हम लोगों ने डेली बेसिस पे जब हम लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं फेसबुक पेज पे, तो हमारे माइंड में भी नहीं होता कि हम यहाँ पे कुछ शॉपिंग करने के लिए आए हैं, राइट। हम लोग सिंपल क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, और उसके बीच में अगर हमारे सामने कोई अच्छी प्रोडक्ट आ जाती है तो वो चीज हम खरीद लेते हैं, हम उसको कांटेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, चीज हम खरीद लेते हैं। अब देखिए मेरे सामने ये आ रहा है स्पॉन्सर्ड, ये जो एड था देखिए, ये कुछ एक घंटे पहले जो है ये पोस्ट हुई हुई है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब स्पॉन्सर्ड क्या होता है, यही वो चीज है जो आप सीखने वाले हैं, ठीक है। अब ये मार्केटर का काम है, ये मार्केटर, अब ये मार्केटर ने क्या किया, हमने फेसबुक को एक ऐड बना के दिया हुआ है कि जाओ और ये ऐड जहां मेरी मर्जी होगी, मैं चाहती हूँ पाकिस्तान में दिखाओ, मैं चाहती हूँ यूके में दिखाओ, ऑस्ट्रेलिया में दिखाओ, जापान में दिखाओ, यूएसए में दिखाओ, जहां मैं बोलूंगी, या स्पेसिफिक अपने कंट्री में, मैं बैरिया में रहती हूँ, मैं दूसरे बैरिया के एरिया में दिखाओ, मैं गुलशन में रहती हूँ, मैं दूसरे गुलशन के एरिया में दिखाओ, जहां पे भी आप कहते हो कि नहीं मैं इस एरिया में रहता हूँ, तो मैं सिर्फ उस एरिया को टारगेट करना चाहता हूँ, तो आप सिर्फ उस एरिया को टारगेट करोगे। तो आप प्लेसेस को भी टारगेट कर सकते हो, सिटीज को भी टारगेट कर सकते हो, कंट्रीज को भी टारगेट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने एक ऐड बनाना है, तो ये ऐड आप कैसे बनाओगे मैम, ये कैसे बनेगा, तो इस ट्रेनिंग में आपने यही सीखना है। लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, ये 2 लेक्चर्स होंगे जिसमें आप लोग सीखोगे कि ये ऐड कैसे बनाए जाते हैं, और बड़ी इजीली आप ये ऐड बना लोगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इसमें आता है जब आप ऐड बनाना सीख लोगे तो फिर हमने अपना बिजनेस सेटअप करना है। जाहिर सी बात है, अब ऑनलाइन हम लोग कोई चीजें बेचने जा रही हैं, तो हमारा ऑनलाइन ऑफिस भी तो होना चाहिए ना। तो प्रोफेशनल प्रोफाइल पहले हम बनाएंगे, एंड देन हमारा बिजनेस पेज बनेगा, हमारे बिजनेस अकाउंट्स बनेंगे, हमारा बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनेगा। तो लेक्चर नंबर 4, 5, 6 में हम लोग अपने बिजनेस पेजेस वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे, अपनी प्रोफाइल रेडी करेंगे, प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है फेसबुक की वो मैं आपको बताऊंगी, फेसबुक का पेज कैसे बनाया जाता है, बिजनेस पेज कैसे बनाया जाता है, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग बिजनेस मैनेजर अकाउंट लेक्चर नंबर 7 से जो है फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि बिजनेस मैनेजर अकाउंट कैसे बनाना है, एड अकाउंट आपने कैसे बनाना है, कि ताकि हम लोग प्रमोशन वगैरह जो है वो स्टार्ट कर सके। स्टेप नंबर 2 हमारा जब कंप्लीट होगा, देन हम उसके बाद जो है मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग। फिर हम देखते हैं कि हमने अब अपने अकाउंट्स वगैरह तमाम चीजें ओके कर ली हैं, और लेक्चर नंबर 8 से फिर हम लोगों की एडवर्टाइजिंग स्टार्ट हो जाती है। अब एडवर्टाइजिंग क्या होती है मैम, देखें, अब ये जो ऐड है, जिस तरीके से ये एक ऐड चल रहा है, अब मैं चाहूंगी कि ये ऐड बना के, ये तो मैंने लेक्चर नंबर 2, 3 में सीख लिया, ठीक है। अब ये इसको मैं शोकेस कहाँ करूंगी, मैं इसको अपने पेज पे, तो बिजनेस पेज भी हमने लेक्चर नंबर 4, 5, 6 में सीख लिया, ठीक है। अब ये मैंने फेसबुक को देना है कि जाओ और ये पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जहां भी मैं दिखाना चाहती हूँ दिखाओ। मैं अपने पेज के फॉलोअर्स बढ़ाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ लोग जो है ना मेरे पेज पे फॉलो करें, या मुझे लाइक करें, या मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, या मुझसे कांटेक्ट करें, या मुझे कॉल करें, ठीक है। मेरी प्रोडक्ट उनको समझ में आती है तो मुझे कॉल करें, मुझे डायरेक्टली लीड मेरा फॉर्म फिल करें। तो इन चीजों के लिए हमें स्पॉन्सर्ड कैंपेन चलानी होती है, स्पॉन्सर्ड एड बनाना होता है, जो लेक्चर नंबर 7 से हम स्टार्ट कर देंगे, जिसपे हम लोग फॉलोअर्स की कैंपेन कैसे बनानी है, हम लोगों ने एंगेजमेंट की कैंपेन कैसे बनानी है, हम लोगों ने व्हाट्सएप की मैं कैंपेन कैसे चलानी है, हम लोगों ने लीड जनरेशन की कैंपेन कैसे चलानी है, हमने सेल्स कैसे बढ़ानी है, ये तमाम चीजें हम बहुत डिटेल में कवर करते नजर आ रहे होंगे। मतलब लेक्चर नंबर 7, 8 से हम लोगों ने बेचना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मेरे साथ साथ चल रहे होते हैं, तो वो जो है साथ साथ जो है अपनी कैंपेन एक्टिव कर रहे होते हैं, और नेक्स्ट डे मुझे बता रहे होते हैं कि मैम हमने कैंपेन जो है चलाई थी और हमारे पास 4 लोग आए, 5 लोग आए, 6 लोग आए, 10 लोग आए। इस तरीके से जो है जस्ट वो एक क्लिक पे एक ऐड चलाते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उनके पास जो है वो रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाता है।
फिर उसके बाद आता है मेजर ऑप्टिमाइज। जाहिर सी बात है, अब हमने कोई कैंपेन चलाई है तो हम उसको ऑप्टिमाइज भी करेंगे, मेजर भी करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे, स्केलिंग करेंगे कि आया जो हम कैंपेन चला रहे थे वो सही लोगों तक भी गया कि नहीं, या हमें वो कितने रुपए का पड़ रहा था, या उसकी कॉस्ट क्या आ रही थी, या हम लोग जो है सही लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, या कितने लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया। अगर 10 लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया तो कितने लोगों ने हमसे चीजें खरीदी। तो ये तमाम चीजें जो है ना हम लोग देखते हैं कि हमें इनसाइट्स देखने होते हैं कि हमारी ऑडियंस कौन है, उसमें फीमेल कितनी थी, उनकी एज क्या थी, वो किस लोकेशन से थी, किस सिटी से थी। ये तमाम चीजें हम लोग इनसाइट्स में जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं। कंक्लूजन हम लोग लास्ट में यही निकालते हैं कि देखें, हम लोगों ने इस पूरे के पूरे कोर्स में फाइनली यही देखना है कि हम लोगों ने बेचना कैसे। जब हमें बेचना सीख जाएंगे तो डेफिनेटली हम लोगों ने कमाना तो ऑटोमेटिक शुरू कर देना। अब यहाँ पे मैंने अब आपके साथ जो एक्टिविटी करनी है, क्योंकि देखें अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया, सबसे पहले इतनी सारी बात बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और भी आसानी हो जाए। अब देखिए, जब हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगी, उसका जवाब देंगे, फिर मैं आपको एक्टिविटी की तरफ लेके जाऊंगी और फिर आपको समझ में आएगा। अब देखिए, आप जो है जब आप बेचना सीख जाओगे, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख जाओगे, तो आप किसी भी टाइप के बिजनेस को बेच सकते हो। चाहे आपके सामने जो है वो रियल एस्टेट का बिजनेस आ जाए, प्रॉपर्टी का आ जाए, एकेडमी आ जाए, इंस्टीट्यूट आ जाए, कोई भी ब्रांड आ जाए, आप उसकी मार्केटिंग इजीली कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सारे काम तो एक साथ नहीं होंगे ना। अब आप चाहो कि मैं कपड़ों का काम भी शुरू कर लूं, मैं इंस्टीट्यूट भी ओपन कर लूं, मैं मार्केटिंग सर्विस भी दे दूं, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो स्टेप बाय स्टेप जाना। तो यहाँ पर कर आप सब सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि पहले मैं एक बिजनेस शुरू करता हूँ, उसको थोड़ा स्टेबल करता हूँ, मैं अपना टारगेट सेट करता हूँ कि 4-5 महीने में मैं इससे इतनी अर्निंग शुरू कर दूं, मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट आ जाए, इसी के प्रॉफिट से फिर मैं अपना दूसरा बिजनेस भी जो है स्टार्ट करूंगा। ठीक है, एक मार्केटर जो है वो मल्टीपल, जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहती हूँ कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखो, कि खुदा ना खास्ता एक बिजनेस को थोड़ा स्टॉप होते हैं तो दूसरे बिजनेस आपका एटलीस्ट चल रहा है। तो इस तरीके से एक मार्केटर जो एटलीस्ट कोई टेंशन नहीं होती, उसको पता होता है उसको बेचना आना आता है, तो वो कुछ भी बेच के अपने पैसे कमा सकते। तो यहाँ पर अब आप मुझे बताओ कि आप लोग क्या चाहोगे, अभी आपके माइंड में क्या चीज आ रही है कि आप लोग जब मार्केटिंग सीख जाते हो तो आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी। आप लोग क्या चीज बेचना चाहोगे? आया कि आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, कोई आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, कोई फैमिली बिजनेस है, कोई इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हो, आप कोई ग्राफिक डिजाइनर हो, आप वेब डेवलपर हो, आप उसकी स्किल सेल करना चाहते हो, या आप मार्केटिंग की सर्विस देना चाहते हो। बहुत सारे ऐसे होते हैं, मैम मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, क्या मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ? जाहिर सी बात है, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, मार्केटिंग भी आपने सीख ली है, क्लाइंट लेकर आओ, उनको ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस भी दो, मार्केटिंग की सर्विस भी दो। क्लाइंट आपके पास आए, उसको बोलो आपको अपने बिजनेस के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग करवानी है, मुझसे करवाओ, आपको अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग करवानी है, मुझसे करवाओ, मेरे महीने की इतनी फीस है, मैं इतनी लूंगा, मैं आपका डिजाइनिंग भी करके दूंगा, आपकी वेबसाइट भी बना के दूंगा। तो ये आप सर्विसेज आराम से दे सकते हो। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों की हाईएस्ट प्रायोरिटी इस टाइम क्या होगी, कि नहीं मैम का मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ, ले रही हूँ, मैं अभी स्टार्ट इस बिजनेस से करूंगा, देन उसके बाद थोड़ा मेरा हाथ साफ हो जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, देन फिर मैं स्टेप नंबर 2 पे जाऊंगा, या इसी बिजनेस को मैं ब्रांड लेवल पे लेके जाऊंगा। ये चीज आप लोगों ने कवर करनी है। जी, कुकिंग डिशेस जबरदस्त, कुकिंग डिशेस, ऑनलाइन कुरान अकेडमी एक्सेलेंट, मार्केटिंग एक्सेलेंट, क्लोथिंग मार्केटिंग अब्रॉड ऑनलाइन और कुरान पढ़ाऊंगा एक्सीलेंट। देन अच्छा, और यहाँ पे कौन है? जबरदस्त जबरदस्त एक्सीलेंट। देखिए, अब ये जो चीज मैंने आप लोगों से पूछी है ना, इसका भी एक मकसद था आप लोगों से पूछने का, आप लोगों को थोड़ा एक्टिव करने का। क्योंकि ये जो कैटेगरी आप मुझे लिख के दे रहे हो ना, ये आप मुझे लिख के नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो कि ये काम मैंने करना है। ठीक है, अब आपने सोच लिया कि मैंने ऑनलाइन कुरान एकेडमी ओपन करनी है, मैंने सोच लिया मैंने क्लोथिंग का काम करना है, मैंने सोच लिया मैंने कुकिंग का काम करना है, मैंने सोच लिया मैंने स्टिचिंग का काम करना है, मैंने ट्यूशन पढ़ानी है। ठीक है, मैंने सोच लिया। अब जब मैंने ये सोच लिया कि मैंने काम करना है, तो सोच के बैठ तो नहीं जाऊंगी ना, अब मैं इसका नेक्स्ट स्टेप लूंगी। ठीक है, सोच के बैठ जाना वो फेलियर्स होते हैं। ठीक है, हाँ, अब आप लोग को सोचा है, उसका नेक्स्ट स्टेप सोचो कि मैंने करना क्या। नेक्स्ट स्टेप क्या? कि मैंने इसका नाम सोचना है कि भाई मेरे बिजनेस का नाम क्या होगा। अब नाम क्या है मैम, कुछ आइडिया दे दें। बहुत सारे इस तरह से कहते हैं, कुछ का माइंड में होता है, अपने फादर का नाम रख लिया, पेरेंट्स का नाम रख लिया, इसका नाम रख लिया। लेकिन यहाँ पर जो है, आप लोगों का जो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पता चल रहा होता, वो कंफ्यूज होते हैं, तो उनके लिए मैं आपको यहाँ पर जो है ना
देती हूँ, आप इसकी हेल्प से जो ना आपको अपने बिजनेस का नेम अगर समझने में परेशानी हो रही है, रखने में परेशानी हो रही है, तो आप इस साइट पे जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे जाके आप अपने बिजनेस का नेम रख सकती हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि मैं जो हूँ मार्केटिंग का काम करना चाहती हूँ, मार्केटिंग सर्विसेज का काम करना चाहती हूँ, तो मैं इधर सिंपली लिखूंगी मार्केटिंग सर्विस। जो आप लोगों ने मुझे कैटेगरी लिख के दी थी वो कैटेगरी आप सिंपली यहाँ पे जाके लिखोगे, तो यहाँ पर आपको बिजनेस नेम जनरेटर में आपको वो नेम जनरेट करके दे देगा, जो प्रोफेशनल भी है, जिसको आप यूज करोगे, तो जो इंटरनेशनल लेवल पे भी यूज हो सकता है। जरूरी नहीं आप एज इट इज नेम यूज करो, आप इसको थोड़ा सा भी आगे पीछे चेंज कर सकते हो और कोई एक वर्ड ऐड कर सकते हो, तो आपको यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे। आप कीवर्ड ऐड करते जाओ यहाँ पर, और आपको जो नाम अच्छा लगे कि मेरे बिजनेस का किस टाइप का नाम होना चाहिए, आप यहां से जो ले सकते हो। ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 1 क्या था कि आप लोगों ने पहले ये डिसाइड किया कि मैंने काम करना क्या है, ठीक है। फिर अब मैंने नेक्स्ट स्टेप लेना है, मैंने बैकवर्ड तो नहीं जाना ना कि सोच के बैठ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या था, अब मेरे बिजनेस का नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा स्टेप मेरा क्या होगा, तीसरा स्टेप मेरा ये होगा, मैं थोड़ा सा एनालिसिस तो करूं कि जो काम मैंने अभी सोचा है वो और लोग कितने कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैं अगर सोच रही हूँ कि मैंने कुकिंग का काम करना है, ठीक है, मैं फ्रोजन फूड सेल करूंगी, तो जाहिर सी बात है मैं अकेली बंदी तो नहीं हूं ना कि जो फ्रोजन फूड सेल कर रही हूँ, ठीक है, या मैं घर में बना के मैं ऑनलाइन सेल करना चाहती हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे जो ये काम कर रहे होंगे, तो जरा मैं उनसे आइडिया तो लूं कि वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। तो मैं जाऊंगी फेसबुक एड लाइब्रेरी पे। किस पे जाऊंगी, फेसबुक एड लाइब्रेरी पे। अब फेसबुक एड लाइब्रेरी क्या है, फेसबुक एड लाइब्रेरी में जितने भी आपके एड्स एक्टिव होते हैं, पाकिस्तान में जितने भी एड एक्टिव हुए हुए होते हैं, वो या पाकिस्तान में किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर रही हूँ, या मैं किसी भी कंट्री को सेलेक्ट कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि फलां कंट्री में जो है इस कैटेगरी के एड कौन कौन से चल रहे हैं, तो ये यहाँ पर मुझे शो कर देगा। जिस तरह मैं यहाँ पर अगर लिखती हूँ क्लोथिंग, फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग लिखती हूँ, तो क्लोथिंग से रिलेटेड जितने भी एड्स चल रहे होंगे, ठीक है, ये तो मैंने कुछ और ही लिख दिया है। क्लोथिंग से रिलेटेड जितने भी एड चल रहे होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये देखिए ये स्पॉन्सर्ड एड यहाँ पे चल रहे हैं। अब आपको यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा, अब आप अगर इस टाइप के कपड़े सेल कर रहे हो, उस टाइप के सेल कर रहे हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये वाले कपड़े तो मैं भी सेल कर रहा हूँ, तो मैं देखूँ इनका पेज पे जाके कि ये लोग किस तरह के कपड़े सेल कर रहे हैं। तो आप जाओगे इनके पेज पे, देखोगे अच्छा इनका जो है इन्होंने लोगो इस तरह का बनाया हुआ है, इनका कवर पेज इस तरह, इनकी थीम कैसी है, ये लोग किस तरह की पिक्चर्स यहाँ पर अपलोड करते हैं, इन लोगों का क्या क्या चीजें जो है ना यहाँ पर होती हैं, लोग वीडियो किस तरह की देते हैं, तो आपको यहाँ से आइडियाज मिल जाएंगे। तो ये कौन है, ये आपके कॉम्पेटिटर्स हैं। मार्केट रिसर्च करना बेहद जरूरी होता है। आपने ये नहीं कि आपने लोगों को देखा कि जो आप जैसा काम कर रहे हैं, जो आपके जो है ना वो हैं क्या कॉम्पेटिटर्स हैं, आप उनको जो है ना एज इट इज फॉलो करना शुरू कर दिया, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। नहीं, आपने देखना है कि वो किस तरह से काम कर रही हैं, मैं उनसे अच्छा करूं। तो एटलीस्ट कम से कम 10 कॉम्पेटिटर्स आप अपने एड लाइब्रेरी से जाके निकालोगे, ठीक है। जस्ट आपने इस पे क्लिक किया और ये देखें आपके पास जो है ना ये ओपन होते जाएंगे। जिस तरह मैंने एक इसको ले लिया, एक मैं इस पेज को ओपन करती हूँ, तो ये देखें फेसबुक का पेज आ गया, तो ये आपको पता चल जाएगा, तो ये ब्रांड का नेम है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चल रहा है कि भाई ये किस तरह के, ये किड्स के बच्चे के कपड़े भी हैं, किड्स के बच्चे बोल रही हूँ, किड्स के कपड़े भी हैं, और इस तरीके से आप लोग देखें, तो आप जो भी देख रहे हो कैटेगरी, तो आप उस कैटेगरी को आपने पता चला कि हाँ अच्छा ये लोग भी जो है ना वही काम कर रहे हैं जो मैं अभी सोच रहा हूँ काम करने का। तो इस तरह 10 लोगों का आपने जो है वो निकालना है एटलीस्ट, ये आपके कॉम्पेटिटर्स हैं, रिसर्च करनी है। एंड देन उसके बाद जो है हम लोगों ने क्या करना है, उसके बाद हम लोगों ने अपना टारगेट सेट करना है। जब मुझे अपना ब्रांड नेम पता चल गया, मुझे अपने कॉम्पेटिटर्स पता चल गए, तो फिर हम लोगों ने एंड में ये फाइनल करना है कि आया कि मैं इस बिजनेस को कहाँ तक लेके जाना है, मेरी एटलीस्ट मंथली अर्निंग क्या होनी चाहिए, इस बिजनेस से मुझे कितना अर्न करना है, टारगेट अपना सेट करें। जितना भी आप बड़ा बिजनेस क्यों ना सर बना लें, जितना भी आप बड़ा क्यों ना सोच रहे, लेकिन अगर आप अपने आप को टारगेट नहीं दोगे, अपने आप को थोड़ा सा पेन में नहीं डालोगे कि मैंने महीने का हर हाल में इतना कमाना है, तब तक आपके माइंड में कोई भी आइडिया नहीं आएगा,
और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अपने आप को टारगेट दो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने महीने का 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 4 लाख कमाना है, 20,000 कमाना है, 50,000 कमाना है। ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कितना बड़ा चैलेंज दे सकते हो और फिर आपने उसको पूरा भी करना है। तो जब ये वाली चीज होती है, जब आप लोग जिद करते हो ना अपने पेरेंट्स से भी कि मुझे ये चाहिए, तो आप बड़ी स्ट्रेटेजीज बना रहे होते हो कि नहीं, मैं मामा को इस तरह से बोलूं, मैं पापा को इस तरह बोलूं, दिमाग चलाना शुरू करते हो ना अपना, और वो चीज हासिल करके ही सुकून लेते हो। तो अब ये चीज, अब मामा पापा वाली तो उम्र खत्म हो गई ना आप लोगों की। अब आप लोग खुद जो है इस काबिल हो चुके हो कि आप लोग अपने पेरेंट्स को जो है, अब उनकी फरमाइशें आप पूरी करो। ठीक है, उन्होंने काफी टाइम आप पे दे चुके हैं, अब आपका टाइम है कि आप अपने पेरेंट्स को जो है थोड़ा सा रिलीफ दें। तो अब आप वो स्ट्रेटेजीज जो आप पहले अपने पेरेंट्स पे अप्लाई करते थे, अब वो स्टडीज अपने खुद पे अप्लाई करो, खुद से जिद करो, और देखो फिर आपको किस तरीके से आप अपना टारगेट अचीव नहीं करते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब तक अपने आप को मंथली टारगेट नहीं देती, मैं उसको अचीव ही नहीं करती। जिस मंथ मैं नहीं सोचती कि ये मैंने इस महीने इतना टारगेट पूरा करना है, उस महीना मेरी कोई सेल ही नहीं होती, मतलब बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। तो अपने आप को पेन में डालोगे तो आप कुछ अचीव कर पाओगे, अदरवाइज तो आई होप आज आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर तो कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ चीज समझ में ना आई हो, कोई मैडम आपकी कंफ्यूजन हो, आवाज, हाँ जी, अब सही है, अब सही। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, जो चीज के मैम ये पॉइंट मेरा क्लियर नहीं हुआ है, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, मैं यहाँ पर आपको आंसर देती हूँ। जी, सबसे पहले मुझे बताएं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। जी स्टूडेंट्स, लाइव क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट है। फील